अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है, इनफैक्ट ये स्टार्ट है चैप्टर का, चैप्टर नंबर 7 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, जहाँ पे आप जो है वो नाम से इसको देख रहे हैं, दिस इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री क्या होगी जी कि उनमें जो है वो रिएक्शन किस तरह हो रहे हैं, यानी कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास करते हो, ठीक है, तो वो किस तरह का केमिकल रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। ठीक है, या आप इसको ये कह सकते हो कि इसमें जो है बेसिकली ये जो है इसमें आप जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन देखते हो, यानी कि केमिकल रिएक्शन ही देखते हो। और इसमें जो सबसे ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे वो होंगे आपके सेल होंगे। ठीक है, सेल में जिसमें विद बैटरी और विद एक्सटर्नल सोर्स कोई भी आप वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस जिसे हम कहते हैं उसकी प्रेजेंस में आप देखोगे कि डिफरेंट रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का नाम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, ऑल ऑफ, अच्छा जी, वो कह रहा है कि व्हाट डू यू वाई डू रस्ट आयरन ऑब्जेक्ट कंबस्शन ऑफ फ्यूल इज ऑटोमोबाइल इंजन फॉरेस्ट फायर एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। ओके जी, कह रहा है कि ऑल दीज इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन व्हेन यू टर्न ऑन ए फ्लैश लाइट, मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक टॉय एक्सेट्रा, ए केमिकल रिएक्शन इन ए बैटरी जनरेट ए करंट। देखिए ना, जैसे आप फॉर एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल आप जो है आपके घर में जो वॉल क्लॉक है, यहाँ सबके घरों में होती है। ठीक है, मैं वैसे ये मेरी आदत है, मैं ऐसे आपको मुखातब करके कहता हूँ। ठीक है, तो जो वॉल क्लॉक है इसमें क्या है, आप देखो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हो कि आपने एक सेल ऐड किया था उसमें, वो उसने दोबारा वर्किंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद, एक वीक के बाद या 2 वीक के बाद वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है और वो आपकी जो घड़ी है वो अपना काम करना बंद कर देती है। अब जो वो जो सेल है वो इसे क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसे प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, लेकिन किस तरह एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बाय केमिकल रिएक्शन। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उस पर आप अगर देखते हैं ना तो एक साइड पे प्लस लिखा होता है, एक साइड पे माइनस लिखा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होता है और एक कैथोड होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से वो हम आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ से जाते हैं और किस तरफ ऐड होते हैं, या क्यों जाते हैं और क्यों वहाँ पे जाके ऐड वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि उस सेल की जो एबिलिटी थी, उसमें जो एनर्जी थी, वो उसके केमिकल रिएक्शन की वजह से थी। अब आप ये देखते हैं कि वो जो सेल था वो आप क्या करते हो, फेंक देते हो, कहते हैं ये ज़ाया हो गया, ये ख़त्म हो गया, अब इसको फेंक दो, नया ले आओ। लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल की बैटरी की बात करें तो आप देखते हो कि आप क्या करते हो, जब कह रहे हो कि वो अगर आपके जो है वो इंडिकेटर वगैरह सही तरह वर्किंग ना कर रहे हों, ठीक है, तो आप क्या कहते हो जी, बैटरी को जो है ना वो हम चार्ज वगैरह करवा लेते हैं ताकि ये जो है वो प्रॉपर वर्किंग करें। तो आप जाते हो उधर शॉप पे, तो उधर जाके उसको चार्ज करवाते हो, देन फिर वही बैटरी जो है वो आपकी चल पड़ती है। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात क्लियर होगी कि कुछ ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं, जैसे मैंने अभी बैटरी की बात की है, जो रिचार्जेबल हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जैसा कि सेल है जो कि रिचार्जेबल नहीं है। ठीक है, तो वो हम आगे जो डिटेल है ये हम सेल्स की जो जब टाइप बनेंगे ना, नेल्सन सेल, गिल्वानिक सेल, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे। ये मैं आपको इंट्रो दे रहा था इसका। तो ये जो आयरन रस्टिंग है ये आपको पता है केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन तो है, लेकिन कौन सा है, इसको हम डील करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की जो है इन्वॉल्वमेंट होती है। जब देखते हैं आप, जब रेनी डेज़ होते हैं उन दिनों में रस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आजकल रेनी सीज़न चल रहा है, इसे हम अपनी ज़ुबान में सावन का महीना कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा रस्टिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो एक तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, रेनी सीज़न होता है, दूसरा ये है कि जो एयर होती है ना, इसमें जो है वो जो है जिसे आप नमी कहते हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एयर में वाटर कंटेंट जो है वो होता है, जिस वजह से
जो है वो ऑक्सीडेशन, वो जो है ये रस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बाकी भी हम देख लेते हैं, लेकिन इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मूव ऑन। हाउस होल्ड ब्लीचिंग पाउडर डीकलराइज कलरिंग बीरिंग सब्सटेंस इज स्टेन। अच्छा, डिक्रीजिंग डीकलराइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये आपको मतलब डेली लाइफ की ना एग्जांपल दे रहा है। जैसे मैंने आपको एक वॉल क्लॉक के सेल और एक जो मोटरसाइकिल की है या गाड़ी की जो भी है वो आपको मैंने एग्जांपल दी है बैटरी की। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट एनोडाइज एल्यूमिना। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। एनोडाइज एल्यूमिना शीट्स आर वाइडली यूज इन बिल्डिंग nowadays. Anodized alumina can absorb dyes. Dyeing of alumina can produce a metallic red, metallic blue or metallic other metallic color on the metal surface. तो for different color scheme जो है हम ये anodized alumina यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो आप यहाँ से आपका मेन काम शुरू हो रहा है, यहाँ पे आपने प्रोडिक्ट करना है कि क्या लूज़ हुआ है क्या गेन हुआ है। पहले आपको ये समझाने की कोशिश करेगा क्या लूज़ हुआ है क्या गेन हुआ है। देन आपसे वो फिर नेक्स्ट टाइम में ये पूछेगा अच्छा ये बताएं इसमें आप ये जो अगर लूज़ हुआ है तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है या कौन सा प्रोसेस हुआ है। ठीक है, तो ये देखें Fe2O3 प्लस 3CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में वो पूछ रहा है, नीचे उसने आंसर भी लिखे हुए हैं। Which substance in this reaction loses oxygen। देखें Fe2O3 से वो जा रहा है Fe में, तो ज़ाहिर सी बात है Fe2O3 Fe में कन्वर्ट हुआ है तो उसने ऑक्सीजन लूज़ की है। दूसरा गेन ऑक्सीजन किसने की है, देखो CO जो है वो एक वो था इसके पास, यानी एक ऑक्सीजन था, उसने 2 ऑक्सीजन हो गए हैं उसके पास, तो इट्स मीन उसने ऑक्सीजन गेन की है। विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एंड विच सब्सटेंस इज रिड्यूस। हाँ जी, यहाँ पे जो है आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। देखें यहाँ पे ना आपके पास एक एज है कि ऑक्सीजन के रेफरेंस से आपको पता चल सकता है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो फिर उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास अभी एज है, यानी कि ये एडवांटेज है कि ऑक्सीजन की मदद से देखें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन किस में ऐड हुई है, दिस सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज। किस में ऑक्सीजन ऐड हुई है, कार्बन में ऐड हुई है ना, मतलब कार्बन के साथ CO2 मिच गया है, तो वो फिर क्या हुआ है, वो ऑक्सीडाइज हुआ है। और ऑक्सीजन रिमूव होना जो है वो रिडक्शन है, ऑक्सीजन ऐड होना। देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन का ओ दोनों का ओ याद रखो, ऑक्सीडेशन में भी ओ पहले आता है और ऑक्सीजन में जब आप उससे पहले लिखते हो उसमें भी ओ पहले होता है। यानी ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन ऐड होना और रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन रिमूव होना। किससे ऑक्सीजन रिमूव हुई है, Fe2O3 से। ठीक है, तो वो इसमें कन्वर्ट हुआ है, इज रिड्यूस इन द Fe2O3 आता है वैसे इधर। ठीक है, Fe2O3 रिड्यूस हुआ है। ठीक है, आगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये मैंने आपको भी बता दिया है। एटम और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, जी दोनों वे में आप कर सकते हो, वैसे 4 वे में डेफिनेशन होती है, वो हम बाद में देखेंगे। इन टर्म्स ऑफ मैं बता देता हूँ आपको, इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इसमें देखें वो कह रहा है व्हाट इज़ ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम, इसको यूज़ फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग। देखिए जो वेल्डिंग वगैरह करती है ना, तो वो एक फ्लेम प्रोड्यूस होता है, तो उस फ्लेम जो है वो किस चीज़ का होता है, एसिटाइलिन का। व्हेन एसिटाइलिन बर्न इट प्रोड्यूस ए वेरी हार्ड फ्लेम नोन एज ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम। ठीक है, अब ये जो आपको कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन विच सब्सटेंस लूज हाइड्रोजन विच सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन। देखें जी C2H2 था ना, तो उसने क्या किया है, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, C2H2 CO2 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो उसने हाइड्रोजन क्या किया, लूज़ किया, और गेन किसने किया है, वो कह रहा है सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन। देखें ऑक्सीजन क्या है, वाटर में चेंज हो गया, तो उसने गेन किया। ठीक है, कोल इज़ बर्निंग, तो कोल की बर्निंग ये आपको नज़र आ रही है। तो इसमें इक्वेशन दी हुई है, इन दिस रिएक्शन कार्बन एटम अंडरगो, अच्छा सॉरी मैंने आंसर पहले पढ़ दिया, व्हेन इट बर्न्स फॉलोइंग रिएक्शन अकर। अच्छा
अच्छा, इसने आंसर तो किया ही नहीं है। इन दिस रिएक्शन कार्बन एटम अंडरगो ऑक्सीडेशन सिंस द गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम फ्रॉम टू, ठीक है। उसने वो अगर ये क्वेश्चन करना था कि कार्बन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है, तो देखें कार्बन ऑक्सीजन गेन किया है ना, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इन द रस्टिंग ऑफ आयरन फॉलोइंग रिएक्शन अकर, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, कौन गेन कर रहा है ऑक्सीजन, Fe2O3, तो क्या हुई है जी, ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे आगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।